वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद। पेशे खिदमत हैं एक बिल्कुल नए वेटनरी केस के साथ। आज का जो केस है हमारे पास वो एक बकरे का केस है और ये बहुत हैवी बकरा है। तकरीबन इसका जो लाइव वेट है वो तकरीबन 140 से 50 केजी है ज़िंदा वज़न। तो हमें कॉल की गई और कॉल के अंदर जब हमें कॉल की गई तो उसमें बताया गया जानवर की हिस्ट्री के बारे में। ये देखें एकदम से इसको पानी की तरह डायरिया, वाटरी डायरिया लगा हुआ है और ग्रीन कलर का, बिल्कुल सब्ज़ कलर का जो है वो जानवर ये डायरिया कर रहा है। ठीक है, जुलाब कर रहा है, जानवर को अफारा भी मौजूद है और जानवर एकदम से बिल्कुल परेशान होकर ठहरा हुआ है और चलता भी बहुत परेशानी के साथ है। जब हमने इस जानवर का टेम्परेचर चेक किया तो जानवर का टेम्परेचर सब नॉर्मल आया। डायरिया कंडीशन के अंदर अक्सर औक़ात देखा गया है कि जानवर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है। जैसा कि हमने अभी अफारा चेक किया, जानवर को अफारा है और इसको चलने में भी दुश्वारी होती है। जिस जानवर को अफारा मौजूद होता है उसको चलने के अंदर भी दुश्वारी पैदा होती है। अब डायरिया किस किस वजह से जानवर को हो सकता है? देखें, डायरिया जानवर को इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह कोलीबैसिलोसिस है या साल्मोनेलोसिस है। ऐसे डायरिया के अंदर आपको जानवर का टेम्परेचर हाई महसूस होगा। एक डायरिया जो है वो जानवर को पेट के कीड़ों की वजह से भी होगा और उस पेट के कीड़ों के जो डायरिया होगा उसमें स्केंटी फीसेस होंगे, मतलब उसमें बुलबुले मौजूद होंगे और स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा। ये जो जानवर को डायरिया हुआ है ये इस तरह डायरिया हुआ है कि चूँकि ये हैवी फैट जानवर है, इसको बहुत ज़्यादा खुराक खिलाई जाती है। तो जंतर का आजकल मौसम है और जंतर जो है वो ऐसे जानवरों को मुंह के ज़रिए से ज़बरदस्ती ठोंस ठोंस के खिलाया जाता है। तो जानवर की जो कैपेसिटी है इनटेक की वो बाज़ औक़ात एक्सीड हो जाती है। तो ये ज़्यादा खिलाने की वजह से, चूँकि जंतर वो प्रोटीन फॉडर है, तो अगर बहुत ज़्यादा खिला देंगे तो उस वजह से स्टमक की एसिडिटी के चांसेस हैं और जानवर बहुत ज़्यादा ओवरफेड हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर को डायरिया स्टार्ट हो जाता है। ये जानवर बैठ भी नहीं पा रहा क्योंकि इसको अफारा मौजूद है और अफारा होने की वजह से जानवर बैठता भी बिल्कुल नहीं है। ये हमने दूसरी बार इसका टेम्परेचर चेक किया तो इसका टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट। बकरों में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तकरीबन 102 से 103 के दरमियान में रेंज करता है। तो इस जानवर के इलाज की तरफ चलते हैं। हमने इस जानवर का क्या इलाज किया और ये जानवर एकदम से बेहतरीन तरीके से ये जानवर खाना पीना शुरू हो गया और जानवर जुगाली करना शुरू हो गया। सबसे पहले अफारे के लिए हमने इसको लीवर टॉनिक दिया। जानवर को फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड, हेपासेल के नाम से आता है, हेपालाइट के नाम से आता है, वो इसको 5 ml जानवर को लगाया। इसके साथ साथ हमने जानवर को मेट्रोनिडाज़ोल फ्लैजेल 100 ml जानवर को IV, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने नस के अंदर लगाया। एयरवेन में भी लगा सकते हैं, जुगुलर वेन में भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जानवर को 500 ml नॉर्मल सलाइन स्टेडीली हमने इसको नस के अंदर जुगुलर वेन के अंदर लगाया और इसके साथ साथ हमने एंटीबायोटिक इस जानवर को सेफ्टी सेल के नाम से आता है, सेलमोर फार्मा का, वो हमने 5 ml रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन इसको 350 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे इसको गोश्त के अंदर लगवाया। और साथ में जानवर को डायरिया रोकने के लिए सल्फाडाइमिडीन का हमने सिरप पिलवाया तकरीबन 30 to 40 ml पानी के अंदर मिक्स करके। और जानवर जो है वो देखते ही देखते इसका डायरिया भी ख़त्म हो गया और जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।